अशोक साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे चीरू का हाथ है, ये पक्का हो गया छोटी मालकिन। वो जैसे सबकी नजरों से बचकर गायब हुए हैं, उससे यही लग रहा है कि चीरू इन सबके पीछे है। अब तो मुझे भी चीरू पर शक हो रहा है मातंगी, लेकिन सच कुछ और भी तो हो सकता है ना। और अगर सच में अशोक साहब के गायब होने के पीछे चीरू हुआ, उसे कैसे रोकेंगी आप? मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है छोटी मालकिन। मातंगी, तुम खुद भी डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। मैं डरा नहीं रही हूँ छोटी मालकिन, डर तो अपने आप पैदा हो रहा है। चीरू अपने पापा से इतनी नफरत नहीं करता है कि उन्हें तकलीफ पहुंचाए। मंदिर में स्थापित पत्थर में और रास्ते के पत्थर में बहुत फर्क होता है। ठीक वैसे ही शरीर के अंदर की आत्मा में और बिना शरीर के आत्मा में बहुत फर्क होता है। रास्ते के पत्थर को अगर कोई नहीं देखेगा तो जरूर ठोकर खाएगा। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ छोटी मालकिन। पत्थर की ऊंचाइयों को देखे बिना ठोकर खा गई आप। आगे चलकर इस दुख को भुगतना तो पड़ेगा ही। अशोक, 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 सुनिए, आपने इस तरफ किसी को जाते हुए देखा है? किसी को मतलब उम्र क्या होगी सर? करीब 32 साल। हाँ, इस उम्र का कोई तो इस तरफ चलकर गया था सर, लेकिन इतनी रात के इस तरफ क्यों गए पता नहीं चला सर। उस तरफ ऐसा क्या है? शमशान है सर। उस शमशान में अकेले जाने वाला कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया। जाइए जाइए, जिंदा बचा हो तो आपकी तकदीर। ये क्या दामाजी, भला ऐसा क्यों बोला हो? कहीं हमारे अशोक के साथ कुछ? चाचा जी, सच कहूं तो ये सब सोचने का ये सही वक्त नहीं है। हमें हिम्मत करके जाना ही होगा। आइए। बोलो बेटा। पापा, भैया मिले क्या? नहीं बेटा। उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया क्या पापा? नहीं बेटा, मगर किसी ने शमशान की तरफ जाते दिखाया उसे। क्या? शमशान की तरफ? अशोक? हाँ बेटी, वो शमशान की तरफ गया है, ये सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वेदा, वेदा क्या हुआ है बोलो ना। तुम कुछ शमशान बोल रही थी, क्या हुआ है बोलो ना। भैया, अशोक, अशोक को क्या हुआ है बताओ मुझे। भैया शमशान की तरफ गए हुए हैं। अशोक वहाँ क्यों गए वेदा? पता नहीं भाभी, किसी ने उन्हें जाते हुए देखा है। बाबा, अशोक साहब को अगर जीते जी शमशान का रास्ता दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है बाबा? अशोक साहब के बिना तो ये घर भय के वातावरण में है। अशोक साहब का जिंदा रहना इस घर के लिए बहुत जरूरी है। बाबा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अशोक साहब को बचा लीजिए। कृपा करके अशोक साहब को बचा लीजिए।
अशोक, 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 अशोक। चाचा जी, लगता है अशोक यहाँ नहीं आया है। अगर आ गया होता तो अब तक हमें मिल जाना चाहिए था। हमारा वापस जाना ही ठीक रहेगा। नहीं दामाद जी, हमारा अशोक यहीं कहीं गिर गया होगा, इस बात का मुझे अंदेशा है। चाचा जी, हमने पूरे स्मशान का चक्कर लगाया है। अगर वो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो यहाँ नहीं आया है। चलिए हम चलते हैं। अशोक, अशोक को हमने शमशान और उसके आसपास हर जगह देख लिया, मगर कहीं नहीं मिला। चाचा जी, कहीं नहीं मिला से आपका क्या मतलब है? बेटा आरती, ज्यादा मत सोचो वरना तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। भाभी शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए। आपको जितना बुरा लग रहा है उतना ही बुरा हमें भी। सुबह तक भैया जरूर आ जाएंगे। प्लीज भाभी, प्लीज। हाँ आरती, सुबह तक वेट कर लेते हैं। अशोक अगर नहीं आया तो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। लगता है सबको पता चल गया है कि मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। मैं घर पर नहीं हूँ, इसीलिए काफी हंगामा हो गया है। किसी भी तरह से सबसे नजर बचाकर मुझे कमरे में पहुंचना होगा। भैया आ गए। अशोक, ऐसे बिना कुछ बताए कहाँ चले गए थे? क्यों ऐसा किया तुमने? पता है सबको कितनी टेंशन हो रही थी। अशोक, आरती तुमसे बात कर रही है। आधी रात को तुम घर पर नहीं थे, सब परेशान थे। तुम्हें हर जगह ढूंढा हमने। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान हो गया। कुछ बोलो अशोक, सब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। अगर आप लोग बोलने देंगे तो बोलूंगा ना। अगर आप लोग एक के बाद एक इस तरह से सवाल करेंगे तो क्या बोलूंगा? ठीक है अशोक, शांत हो जाओ। अब बताओ, इतनी रात गए कहाँ गए थे? वो मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया था। बाहर? वो भी इस वक्त? कार तो बाहर ही खड़ी है। कार के बिना तुम गए थे क्या? मेरा दोस्त गाड़ी लेकर आया था, उसी के साथ गया था मैं। कौन सा दोस्त? बिजनेस की बात थी क्या? हाँ जीजा जी, वो कंपटीशन के बारे में था। थोड़ी सीक्रेट बात करनी थी, इसीलिए गया था मैं। ये जो बोल रहा है वो झूठ है। मेरे भाई ने जिससे इतने सालों में कभी कंपटीशन के बारे में नहीं सोचा, वो अब अचानक से कैसे सोचने लगा? अशोक, तुम बिजनेस के बारे में कितने प्रोफेशनल हो ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सच क्या है, बोलो अशोक। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सच है। यकीन करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अशोक, अशोक, रुक जाओ अशोक। अशोक, देखा ना चाचा जी, ये नहीं आया था, इसीलिए हम सब कब से परेशान थे। और ये है कि उसे जाकर आराम से सोना है। अब तो वो झूठ बोलना भी सीख गया है। उसके इतना कहने के बाद हम उससे कुछ नहीं पूछ सकते बेटा। हो सकता है कि अशोक बिजनेस के काम से ही बाहर गए हों। तो फिर शमशान में कौन गया था? उस आदमी ने किसे देखकर कहा होगा? क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। घर में सभी लोग सवाल पर सवाल कर रहे हैं, किसी को जवाब दिए बिना मैं बस छुपकर भागे जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सबसे झूठ बोलकर मैं धोखेबाजी कर रहा हूँ। अच्छा, अशोक, 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 बाथरूम में हो क्या? चाचा जी! क्या हुआ आरती, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? आखिर बात क्या है आरती? अशोक को कुछ तो हुआ है चाचा जी। देखिए, अशोक को कुछ तो हुआ है। पापा,
यहाँ तो सब खून गिरा है। चाचा जी, यहाँ से बाथरूम तक खून गिरा हुआ है। इसका मतलब अशोक बाथरूम में ही होगा। हे भगवान, चाचा जी प्लीज जाकर देखिए ना, इन्हें क्या हुआ है। आरती, अंदर कोई नहीं है बेटा। तो फिर वो कहाँ चले गए चाचा जी? इनके साथ कुछ गलत हुआ है। कहाँ हो अशोक? अशोक। आरती प्लीज शांत हो जाओ बेटा। सुनिए, आपको क्या लगता है अशोक को क्या हुआ होगा? वैसे वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसका जिंदा लौट कर आना मुश्किल है। मतलब? चीरू, अशोक को जो तकलीफ हो रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चीरू है। पिता पर उसका गुस्सा शुरू हो चुका है। अब आगे से वो अपने पिता को दुश्मन की तरह देखेगा। अब से अशोक को बचाना किसी के बस की बात नहीं। क्या चीरू अपने ही पिता को मार डालेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। गुस्सा आने पर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। चाचा जी, दमा जी, मैंने फैक्ट्री में भी फोन कर लिया, वो वहां भी नहीं गया है। उसके दोस्तों को भी फोन करके पूछ लिया, उन्हें भी अशोक के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहाँ गया है उसका बिल्कुल भी सुराग नहीं मिल रहा है। दमा जी, लगता है अशोक को काफी चोट लगी है। देखिए, यहाँ चारों तरफ खून गिरा हुआ है। ओह माय गॉड, इसका मतलब चीरू ने पहले से ही अशोक को मार दिया है। हम उसे पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे और सब लोग अलग अलग दिशा में जाएंगे। जैसे ही कुछ पता चले एक दूसरे से कांटेक्ट करना, जल्दी चलो। मातंगी, ये सब क्या हो गया? मेरे हिसाब से तो आपको इसी कमरे में रहना चाहिए था। अगर इस तरह खून गिरा हुआ, इसका मतलब अशोक साहब को जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। अशोक, 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 अशोक कहाँ हो तुम? अरे बाप रे! क्या हो गया तुम्हें? वो वहाँ भूत है, भूत है, भूत है, भूत है। अरे वेदा, तुम कहाँ जा रही हो? आप वहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। नहीं वेदा, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। ये किसका पुतला है? आज तक तो नहीं देखा इसे। अरे वेदा, क्या तुम उसे देख रही हो? ऐसा लगता है वो हमें खा जाएगा, लेकिन तुम उसके साथ सुख दुख बांट रही हो। अरे चलो यहाँ से। मुझे तो कल रात से ही शक हो गया था। कैसा शक मातंगी? कि अशोक साहब के घर छोड़ने की वजह चीरू ही है, छोटी मालकिन। कल रात अशोक साहब के कमरे में ऐसा लगा कि चीरू आया था, और उनके उस कमरे से चले जाने की वजह वो चीरू ही है। इसकी वजह चीरू है, ये तुम कैसे कह सकती हो मातंगी? रात को अशोक साहब इस कमरे में थे और सुबह होते ही वो अचानक गायब हो गए। अब इसका मतलब क्या होता है? गिरे हुए खून को भी झुठलाएंगे आप? पिशाचों को तो पता है ना, रक्त बहुत पसंद आता है। इंसानों का खून पीना और इंसानों को खून की उल्टी करवाना
उनको बहुत पसंद है। मातंगी, प्लीज प्लीज अब आगे कुछ मत बोलना। मैं आपको डराने के लिए ये सब नहीं कह रही हूँ, जो मुझे पता है वही बता रही हूँ। अशोक को अगर कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मातंगी। छोटी मालकिन, आपको दुख पहुंचाने के लिए मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। अगर इन सब के लिए चीरू ही जिम्मेदार है तो इस अन्याय की आप भी जिम्मेदार हैं। इसके लिए मैं परेशान हो रही हूँ। मेरी मानिए, चीरू से बात कीजिए, कहीं इन सब के पीछे उसका हाथ तो नहीं है, ये पूछ लीजिए। देखिए, वहाँ देखिए। सुनिए, ये तो अशोक की टी शर्ट है। उसने रात को यही टी शर्ट पहनी थी। उससे कुछ हुआ, अशोक को जरूर कुछ हुआ। रानी माँ के कहे अनुसार चीरू ने सच में अशोक को जान से मार दिया है। अशोक, क्या हो गए तुम्हें अशोक? बोलो ना, कहाँ हो तुम अशोक? अशोक यही है। क्या भैया वहाँ है? हाँ, अरे मुझसे देखा नहीं जा रहा। आई। आपको थोड़ी भी मान, इज्जत, गौरव होता तो आप कभी भी ऐसा नहीं करते। आपकी आंखों को क्या हुआ है? जाकर देखिए। मैं नहीं देखूंगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। यहाँ कुछ होगा तो देख पाएंगे ना, जाकर देखिए। अरे वेदा, मैंने झूठ नहीं कहा। सच में अशोक यही तैर रहा था। आपके देखने से होता है और मेरे देखने से गायब हो गया, ये कैसे मुमकिन है? आप क्या सोच रहे हैं, मेरा दिमाग खराब है? असल में मेरा दिमाग खराब नहीं, आपका दिमाग खराब है। चले थे टंकी में ढूंढने। समझ में नहीं आ रहा क्या माया जाल है। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। आखिर बात क्या है भवानी, कोई संकेत मिला तुम्हें? ये देखिए, अशोक की टी शर्ट। हे भगवान, ये कपड़ा कहाँ मिला तुम्हें? गार्डन में से चाचा जी। इससे देखकर ऐसा लग रहा है कि अशोक को कुछ हो गया है। ये देखिए, इस पर खून भी है। पापा, पूरा घर छान मारा लेकिन भैया का कहीं पता नहीं चला। मुझे लगता है भैया कहीं बाहर होंगे, घर पर नहीं है वो। चाचा जी, ये सब देखने के बाद लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर ने। नहीं दामाद जी, इस घर में किसी जानवर का घुसना मुमकिन नहीं है। इसका फैसला हम नहीं कर सकते हैं चाचा जी। पापा, इतना सब कुछ होने के बाद हम और इंतजार नहीं कर सकते। पापा प्लीज, पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं। ठीक है बेटा, मैं पुलिस को फोन करके FIR दर्ज करवाता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये हम आरती को नहीं दिखाएंगे। अगर उसने ये देख लिया तो बहुत डर जाएगी। ये क्या अशोक, कितनी चोट लगी है तुम्हें? ये सब कैसे हुआ? वो सुबह सोच रहा था कि ऐसे ही बगीचे में टहलाऊं, वहाँ मेरा पैर फिसल गया था। घर में किसी को पता चल गया तो बेवजह डर जाएंगे, इसीलिए किसी को बताया नहीं, तुरंत यहाँ आ गया। अशोक, तुम्हारे घर से फोन आया था, क्या तुम यहाँ हो ऐसे पूछने पर मैंने कहा तुम मेरे घर पर नहीं हो। उसके बाद मैंने तुम्हारा फोन स्विच ऑफ कर दिया था ताकि तुम्हें इस वक्त कोई परेशान न कर पाए। लेकिन रागिनी, घर में सब डर जाएंगे। कोई बात नहीं अशोक, तुम कितने परेशान हो ये उन्हें पता चल जाना चाहिए।
क्या तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी परवाह नहीं है? अशु, तुम यहीं पर क्यों नहीं रह जाते? अशोक, मैं बहुत अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। आई नो, यहाँ आने से मुझे भी बहुत शांति मिलती है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग रागिनी। इसीलिए कह रही हूँ तुम यहीं पर रह जाओ। सोचता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ बैठकर सोचते रहो, तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी। आइए इंस्पेक्टर साहब। हाँ, वो दरअसल ये शिकायत थी कि अशोक लापता है। तो वो कब से लापता है? वो तो सुबह से लापता है। और क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे हिसाब से उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसका स्वभाव बहुत ही कोमल है और वो होशियार भी है। और उनकी पत्नी? अशोक की पत्नी ऊपर वाले कमरे में है। उसके पैर में चोट आई है, इसलिए वो नीचे नहीं उतर पाएगी। उसे आराम करने के लिए कहा है। आप एक चक्कर लगा के कंफर्म कीजिए, मैं ऊपर जाके आता हूँ। ओके सर। अरे अरे, ये क्या? दूध कैसे गिर गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमस्ते मैडम, मैं इंस्पेक्टर गणेश हूँ। नमस्ते सर। सुबह से आपके पति अशोक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसी शिकायत दर्ज हुई है। इस बारे में आप क्या कहती हैं? अचानक ही मेरे पति घर से बाहर चले गए। कहाँ गए, क्यों गए, हमें कुछ नहीं पता। तो क्या आपके और आपके पति के बीच हाल ही में कोई कहासुनी हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। पत्नी की सेहत ठीक ना होने पर घर में पति ही पहला डॉक्टर होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो हमारे बीच थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। तो आप ये बात पहले ही कह देती मैडम, ऐसे में बेवजह शक पैदा होता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़िए। क्या मैं आप दोनों के बीच हुए झगड़े की वजह जान सकता हूँ? बेटी को लेकर। थोड़ा खुलकर कहिए। बेटी का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, इस वजह से मेरे पति मुझसे नाराज हो गए थे। आप अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रख पा रही हैं? अपनी बेटी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा इंस्पेक्टर? तो इसका मतलब ये कि अशोक जी ने आपको गलत समझा? ऐसा ही लगा था। मैंने सोचा कि कुछ दिन मैं उनसे दूर रहूंगी तो शायद उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। और क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं। तो क्या उन्होंने आपको गलत समझा, इसीलिए आपको उन पर गुस्सा आ गया? नहीं, अक्सर अगर हमें कोई समझता नहीं है तो हमें गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, इसीलिए तो मैंने आपसे ये पूछा मैडम। अपने पति पर मैंने कभी गुस्सा नहीं किया और ना ही मुझे उन पर कभी गुस्सा आया। मैं इस घर की एक जिम्मेदार बहू हूँ। घर के लोग बेवजह बहुत सवाल करते हैं, इस बात पर गुस्सा तो नहीं कर सकती ना। अपनों से क्या नाराज होना, उन पर गुस्सा करके मुझे आखिर क्या मिलेगा बताइए? घर वालों पर गुस्सा करने का मतलब खुद पत्थर पे सिर मारने जैसा है। वेल सेड मैडम। ओके। अशोक, जूस पी लो। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम अशोक।
क्या तुमने पिया? नहीं अशोक, ये जूस मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ, पहले तुम पी लो। पर हम दोनों शेयर भी तो कर सकते हैं ना? ये जूस मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाई थी, पहले तुम पी लो। रघु, आवाज नहीं दे सकता था क्या? क्या सर, डर गए क्या आप? नहीं नहीं, बोलो क्या हुआ? वो कमिश्नर साहब ने फोन किया था ना सर। हाँ। उस दिन उस घर में जो खून हुआ था ना सर, उस बारे में बात करनी है आपसे। हाँ दो। सर गुड आफ्टरनून सर। जी नहीं सर, उसी के बारे में पूछताछ चल रही है। हाँ डेफिनेटली सर। जी नहीं सर, मैं जल्द ही आपको रिजल्ट्स बताता हूँ। श्योर सर, आपको जल्द ही अपडेट करता हूँ। थैंक यू सर। अशोक, अशोक क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हो? अशोक, अशोक उल्टी आ रही है? हाँ? अशोक, नाक से खून आ रहा है। क्या हुआ अशोक? ऐसे कैसे हो गया? अशोक ऐसे कैसे हो गया? अशोक क्या हुआ? अशोक, अशोक, अशोक क्या हो गया? अशोक हॉस्पिटल ले चलो मुझे, हॉस्पिटल ले चलो मुझे रागिनी, हॉस्पिटल ले चलो मुझे रागिनी। मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। यू डोंट वरी। हाँ, अब मेरा फोन कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, किचन में रख दिया था। कुछ देर पहले यहाँ पर खून के धब्बे थे। रघु, यहाँ पर खून के धब्बे थे ना? नहीं तो सर। कुछ देर पहले तुमने देखा नहीं था? नहीं देखा था सर। रघु सर, वो क्या है जरा देखो तो। सर पुतला है। ठीक है चलो।
रागिनी से प्यार। ये तो वही गुड्डा है ना जो रूम में था? जी हाँ सर, बिल्कुल इसी तरह है। कोई दूसरा पुतला भी हो सकता है ना सर? तुम उस कमरे में जाकर देखो वहां पर वो गुड्डा है या नहीं। ओके सर। रघु एक मिनट, अगर वो गुड्डा वहां है तो उसे ऊपर लेकर आओ। ठीक है सर। रागिनी, सर क्या बात है? सर क्या हुआ? आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? अरे एक मिनट रुकिए मैडम। मैडम, कौन है मैडम? हाँ सर, ये तो सुबह से है। हमें भी तो इस वजह से टेंशन हो रही थी। ये सुबह से था? हे भगवान, थोड़ी देर पहले तो दिखा भी नहीं। पहले जाकर सर से ये बात कह देता हूँ। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? कहीं ऊपर इन्हें सर 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 सर, नीचे वाले कमरे में पुतला नहीं है सर। ठीक से देखा ना तुमने? हाँ सर, पूरी जगह छान मारी लेकिन पुतला कहीं मिला ही नहीं। तो फिर वो गुड्डा यहाँ कैसे पहुंचा? इतना ही नहीं सर, आप खून के बारे में पूछ रहे थे ना, वो खून भी मैंने उस कमरे में देखा। यहाँ कुछ तो हो रहा है। कुछ देर पहले खून दिखाई दिया, उसके बाद नहीं दिखा और अब फिर दिखाई दे रहा है। गुड्डा पहले वहां था, अब वो वहां नहीं है। अब देखा तो वो गुड्डा यहाँ है। इस गुड्डे में जरूर कुछ है। इसकी जांच कर लेता हूं। सर जाने दीजिए ना, उसके पास मत जाइए। ए, मुझे देखने दो। दरवाजा खोलो। अशोक, अशोक, अशोक क्या हुआ बेटा? अशोक उठो। हे भगवान, रागिनी, 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 अरे उठो बेटी। रागिनी, रागिनी उठो बेटी। रागिनी, रागिनी उठो बेटी। क्या हुआ बेटी? तुम दोनों ऐसे जमीन पे क्यों गिरे हो? माँ, 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 अशोक कहाँ है? वो रहा। अशोक, 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 अशोक क्या हुआ? अशोक आंखें खोलो। बेटी अशोक, ये सब क्या हुआ है? माँ, मुझे कुछ नहीं पता माँ। अचानक से इसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। ओ गॉड, इसके पैर में तो ग्लास पीस चुभा हुआ है। माँ प्लीज इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं प्लीज। ठीक है बेटी, एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। माँ एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है।
अशोक को हम मेरी कार में लेके चलते हैं माँ। ठीक है अभी बेटी। हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलिए माँ। ठीक है। अशोक। हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमें क्यों पकड़ के रखा है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी मम्मी को सवाल पूछकर दुख पहुंचाते हो। ध्यान रहे, मेरे होते हुए उन्हें परेशान नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, ये घर में किसी से भी कहा तो जिंदा इस घर से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम दोनों को यही जान से मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे। हमें छोड़ दो प्लीज प्लीज, हमें छोड़ दो। चले जाओ। रघु चल यहाँ से। हे भगवान, ये क्या हो गया सर? हमें पता नहीं था कि इस घर में भूत है, तभी तो हम यहाँ आके फंस गए। अपनी जान बची, यही बहुत बड़ी बात है। अशोक के लापता होने का कारण जरूर ये भूत ही है सर। जरा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो हमारी जान चली जाएगी। सर पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं सर। चलिए सर चलिए। जरा रुको तो, नीचे जाते ही हर कोई सुराग के बारे में पूछेगा। जरा भी शक हुआ तो हम फंस जाएंगे। कोई पूछे तो डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया ऐसा कह दूंगा। पहले हम यहाँ से निकलते हैं। तुम बिल्कुल चुप रहना, गलती से अपना मुंह मत खोल देना। ठीक है सर। चलो। इंस्पेक्टर, क्या हमारे अशोक के बारे में कोई सुराग मिला? वो हर जगह छानबीन कर ली, लेकिन इस घर में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। अगर आपको कोई सुराग मिलता है तो हमें बता दीजिए, ठीक है? हम चलते हैं। हेलो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। डॉक्टर, कुछ देर पहले ये अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगे। इन्हें क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इनके पैर और सर पर भी चोट आई है। इन्हें सिर पर भी चोट लगी है। ठीक है, लेकर जाओ वहाँ। रागिनी, अशोक को क्या हुआ है बेटी? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती माँ। मैंने अशोक के लिए जूस बना कर दिया था। जूस पीते ही उसका सिर चकरा गया और वो गिर गया। रागिनी, अगर अशोक को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी। अशोक के हमारे घर आने के बाद ये सब हुआ है। इन सब के पीछे हम ही वजह है, ऐसा सबको लगेगा। चीरू, क्या इन सब की वजह है ये आपसे पूछने को कहा था, आपने पूछा क्या? कैसे पूछूं मातंगी? बुलाइए चीरू को। इतने दिनों से कहानी सुनाओ, प्यार करो, कविता सुनाओ, ये कहकर परेशान करता था ना, तो अभी बुलाकर पूछिए ना कि अशोक साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है कहीं उसकी वजह वो तो नहीं। मैं ये सब पूछूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा मातंगी। मम्मी मुझ पर शक कर रही है, ये सोचकर उसे गुस्सा आ जाएगा। मैं उससे ये सब नहीं कहूंगी। चीरू ये सोचेगा, चीरू नाराज हो जाएगा। ऐसा सोचकर अगर आप चुप रहेंगी ना तो अशोक साहब को आप खो देंगी। अनहोनी के घटने से पहले उसे रोकने में ही समझदारी है। आप क्यों इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही हैं छोटी मालकिन? तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे हैं। पूरा शरीर डर से कांप रहा है। क्यों डर रही हैं आप? क्यों आपका शरीर कांप रहा है? पिशाची आत्मा बनकर चीरू बाहर घूम रहा था, उसे घर के अंदर आप ही लेकर आई हैं।
जब तक वो जिंदा रहा उसको तो कभी मन ही नहीं हुआ कि वो अपने माँ से लोरियां सुने। आपकी जैसी माँ उसे नसीब से मिली, ये तो उसके पिछले जन्म का पुण्य था। लेकिन आपका इस विषय को इस तरह नजरअंदाज करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। किस लिए और किसके लिए आप इतनी भावुक होती जा रही हैं? उसके लिए जो आपके मंगलसूत्र को छीनना चाहता है? माँ, डॉक्टर, अब अशोक कैसे हैं? और उन्हें खून की उल्टी कैसे हुई थी? अब उनकी हालत कैसी है डॉक्टर? मरीज को अस्पताल लाने में बड़ी देर हो गई, इसीलिए हम उसे बचा नहीं पाए।